हेलो हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि आपको जब एमबीबीएस की सीट अलॉट हो जाती है या बीएमएस या बीडीएस जो भी सीट आपको अलॉट होती है तो उसके 2 दिन के अंदर ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना होता है। और अगर इन 2 दिन में आप कॉलेज नहीं पहुंच पाते हैं तो बेटा आपकी सीट कैंसिल हो जाती है, ठीक है ना। इसीलिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रेडी रखने हैं, क्योंकि उन 2 दिन में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को मैनेज नहीं कर पाएंगे, शायद ना हो पाए उन 2 दिन में एकदम से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी। ठीक है, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पहले से ही अपने रेडी रखने हैं, एक फाइल लो और उसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके रख लो ताकि आपको उस एंड टाइम पे परेशान ना होना पड़े। देखो, सबसे पहले तो बेटा आपको नीट यूजी का एडमिट कार्ड, जो आप पेपर देके आए हो जिस एडमिट कार्ड से, वो एडमिट कार्ड आपके पास अच्छे से रखा होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने एडमिट कार्ड को इधर उधर गुम कर दिया होगा, तो बेटा आप इस एडमिट कार्ड को दोबारा डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज बेटा, जब आपका नीट का रिजल्ट आएगा तो उसके बाद में मैंने बताया था कि आपको स्कोर कार्ड मिलता है जिस पर आपके स्कोर मेंशन होता है, आपके मार्क्स मेंशन होते हैं और आपकी रैंक मेंशन होती है, ठीक है ना। तो आपको उसको भी अच्छे से संभाल के रखना है। उसके बाद में बेटा टेंथ का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट आपने संभाल के रखनी है। उसके बाद में 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट आपको अच्छे से संभाल के रखना है। देन आपका आइडेंटिटी प्रूफ, या तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट जो भी है, ठीक है ना, ये आपको संभाल के रखना है। ये आप अपनी उस फाइल में लगा लेंगे पहले से ही, ठीक है। उसके बाद में बेटा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी बिल्कुल वही होनी चाहिए जो आपने नीट यूजी का फॉर्म फिल करते हुए यूज की थी, ठीक है ना, यानी कि ये पासपोर्ट साइज फोटो आपकी सेम होनी चाहिए। उसके बाद में बेटा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो हमें इसकी कास्ट सर्टिफिकेट की नीड नहीं है, लेकिन आप किसी भी कैटेगरी से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है ना, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में बेटा जैसे कि आप स्टेट की अगर आप सीट ले रहे हैं, ठीक है ना, जो कि स्टेट कोटा के अंदर आती है, तो उसके लिए आप जिस पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कुछ कॉलेज वाले बेटा माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, तो आप ये भी अपना रेडी करके रखना, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th के बाद ड्रॉप करते हैं, 1-2 साल का ड्रॉप लेने के बाद में तब उनका नीट क्वालिफाई हुआ है, तो उन बच्चों के पास में गैप ईयर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज गैप ईयर सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, ठीक है। और इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, ठीक है ना, तो उन बच्चों के पास में होना चाहिए बेटा उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपनी फाइल में पहले से ही तैयार रख लेने हैं, ठीक है ना, ताकि आपको एंड टाइम पे इधर उधर ज्यादा परेशान ना होना पड़े। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।